प्रसन्न होते हुए कि ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। अक्रूर जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हुए जा रहे हैं। आज तो मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, मेरे जीवन में मंगल का उदय हो रहा है। मैं प्रभु के चरणों को देखने जा रहा हूं। योगी ध्येयांघ्रि पंकजम, जिनके चरणों को योगी ध्यान में बैठकर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो उनके चरणों को साक्षात देखूंगा आज। ऐसा भाव लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं। और जब वहां पहुंचे हैं तो अक्रूर जी महाराज नंद भवन के सामने रथ खड़ा करते हैं। सामने से भगवान गौशाला से आ रहे हैं। भगवान के हाथ में दूध का पात्र है। गौओं का दूध काटकर कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ आ रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो। जब अक्रूर जी ने भगवान को आते हुए देखा सामने से, तो रथ से नीचे कूद पड़े अक्रूर और साष्टांग दंडवत प्रणाम भगवान को करने लगे। मन में सोच रहे थे कि दुष्ट कंस का दूत बन के आया हूं, क्या पता भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रणाम करने लगे, लेकिन भगवान ने जब देखा अक्रूर जी आए हैं तो भगवान का प्रेम देखो। प्रभु ने दूध का पात्र फेंक दिया और भगवान दौड़ पड़े और दौड़कर अक्रूर जी को उठाकर प्रभु ने गले से लगा लिया। इतने दयालु हैं प्रभु। लगता है मानो जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। जीव है अक्रूर, ब्रह्म है कृष्ण। गले से लगा लिया है। चाचा जी, काका जी ऐसा कहकर लिपट गए हैं। लेकर अंदर गए। बड़ा आतिथ्य दिया गया अक्रूर जी को, बड़ा स्वागत किया गया। नंद बाबा को बताया कि महाराज मैं कंस की खबर लेकर आया हूं, दूत बन के आया हूं कंस का। परसों मथुरापुरी में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, आप चलिए, अपने दोनों लालाओं को भी लेकर चलिए। नंद बाबा तैयार हो गए। ब्रजरानी यशोदा को खबर कर दी कि प्रातःकाल होते ही हम मथुरा जाएंगे और हमारे दोनों लाला भी साथ जाएंगे, जाने की तैयारी करो। तो ब्रजरानी यशोदा इतना सुनते ही रोने लगी हैं, क्योंकि देखो इस समय प्रभु की आयु जो है भगवान की, वो 11 वर्ष 4.5 महीने की है। कृष्ण इस समय 11 वर्ष के हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी भगवान अभी तक मथुरा नहीं गए। नंदगांव से मथुरा बहुत दूर नहीं है, पास ही है। लेकिन फिर भी आज तक प्रभु कभी मथुरा नहीं गए, क्योंकि ब्रजरानी यशोदा ने कभी भगवान को अपने से अलग नहीं होने दिया। बड़ा स्नेह है मां का। लेकिन आज जब मैया ने सुना कि प्रातःकाल होते ही मेरो लाला मथुरा चलो जाएगो, तो मां रोने लगी है और रोते रोते भगवान के एक एक वस्त्र लगा रही थी। सुबह होते ही मेरो लाला मथुरा चलो जाएगो। कृष्ण के बारे में सोचते सोचते न जाने कब लौट कर आएगो, फिर मैं कब वाकु देखूंगी, यही सोचते सोचते सारी रात निकल गई। जब प्रातःकाल हो गई है तो माताओं से विदा लेकर भगवान कृष्ण बलराम जाकर रथ में बैठे हैं। भगवान जब रथ में बैठे, गोपियों को मालूम चल गया कि कृष्ण जा रहे हैं, तो गोपियां भी सब लोक लाज का त्याग करके और अक्रूर जी के रथ के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। गोपियां विधाता को कोसने लगी। गोपियां कहती हैं कि अहो विधात स्तवन क्वचिदया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देना। गोपियां कहती हैं अरे विधाता, तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है क्या? क्या तू दो प्रेमियों को इसलिए मिलाता है कि वो बिछड़ जाएं? जिन भगवान कृष्ण से हमने इतना प्रेम किया, आज वो कृष्ण हमको छोड़कर जा रहे हैं। विधाता तेरे अंदर दया नहीं है बिल्कुल। गोपियां रोने लगी और गोपियां भगवान को कहती हैं कि प्रभु आप हमको छोड़कर जा रहे हो, हमने आपके लिए सारे संसार को छोड़ा था, आप हमको छोड़ रहे हो। भगवान कहते हैं गोपियों आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं तो निरंतर आपके ही पास हूं, बस थोड़ा सा कुछ काम है जरूरी, वो पूरा करने मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन गोपियों मैं वचन देता हूं शीघ्र आयास्य, मैं जल्दी आऊंगा। गोपियां कहती हैं भगवान हम आपको कैसे जाने दें। रथ के सामने लेट गई हैं गोपियां और भगवान को कह रही हैं मेरा बड़ा प्यारा ये भाव है
गोपियों का ही मानो वचन है। गोपियां कृष्ण को बोल रही हैं कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। हे कृष्ण, आपको जाना है तो आप जाओ, लेकिन इतना रहम हम पर करते जाओ, बस इतनी कृपा करके जाओ। क्या कि जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ कि दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। हे प्रभु, दिल तो आपने पहले ही ले लिया था, अब तो ये प्राण ही बचे हैं, और आपके जाने पर वैसे भी प्राण निकल जाएंगे, तो इससे अच्छा तो इस रथ को हमारे ऊपर से चला के आप चले जाओ, इन प्राणों को अपने साथ ही आप ले जाओ भगवान। हम कैसे जी पाएंगे कि प्रेम विरहा में जर जाएंगी हम, प्रेम विरहा में जर जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम, ओ तेरे जाने से मर जाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ, वो साथ प्राणों को भी लेते जाओ। गोपियां कहती हैं कि भगवान, आप ऐसे तड़पा के हमको मत जाओ, क्योंकि आपके जाने के बाद फिर हमारे ये प्राण बचेंगे नहीं, और आपको यदि जाना ही है तो फिर एक वचन तो आप दो कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद न करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा। प्रभु, यदि आपको जाना ही है तो कम से कम आने का वादा तो आप करो कि आज जाओगे जो छोड़कर, आज जाओगे जो छोड़कर, क्या न आओगे फिर लौट कर, हो क्या न आओगे फिर लौट कर, आज हमसे नजर फेर कर, जाते जाते न हमको रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। इस प्रकार से गोपियां रुदन करने लगी। भगवान ने कहा गोपियों में जल्दी आऊंगा, जैसे तैसे समझा बुझाकर गोपियां सामने से हटी हैं। भगवान ने हटाया। प्रभु का रथ मथुरा की ओर जब जाने लगा है, गोपियां बहुत विलाप करती हैं और देख रही हैं, कह रही हैं कि देखो सखी, अभी तो हमारे प्यारे का रथ दिखाई दे रहा है, वो देखो सामने जा रहा है। थोड़ी देर बाद रथ दिखाई देना बंद हो गया, केवल उस रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है। तो गोपियां कहती हैं कि देखो सखी, हमारे प्यारे के रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में वो ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो गई, अब केवल उस रथ की धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। गोपियां कहती हैं सखी, देखो हमारे प्यारे श्याम सुंदर के रथ की धूल उड़ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो धूल भी दिखाई देना बंद हो गई, अब वो धूल भी नजर नहीं आती। गोपियां बहुत विलाप करने लगी कि रुखसत हुए तो आंख मिला कर नहीं गए, वो क्यों गए हैं ये भी बता कर नहीं गए, रहने न दिया उन्होंने किसी काम का हमें, और खाक में भी हमको मिला कर नहीं गए। सखी, अब हम क्या करेंगे, वो कृष्ण तो जा चुके हैं कि हंसहेरी हमारे ही ये विष बीजन, बह गयो बह गयो बह गयो री, हट ठौर कुठौर स्नेह की ठोकर, दे गयो दे गयो दे गयो री।
नंद राम जुत्यों बिरहा नल में, हमें तय गयो री। चित मेरो चुराई के चोर सखी, वो तो ले गयो री। वो तो ले गयो री। गोपियां कहती हैं कि अब तो हमारे चित्त को चुराकर श्री कृष्ण ले गए हैं। एवं ब्रवाणा विरहा तुरा वृषम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसाम, विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से विलाप करते हुए गोपियां अपने अपने घरों में पधारी।